हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कंपैरिजन बिटवीन एआई, एमएल एंड डीएल। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एमएल मतलब मशीन लर्निंग और डीएल मतलब डीप लर्निंग। ठीक है, तो यार ये किस तरीके से सब कोरिलेटेड है। ठीक है, हम अगेन अगेन बोलते हैं कि यहाँ पर हम तीनों टॉपिक दे रखे हैं हमें, जब हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर एमसीए में। तो इसमें तीनों टॉपिक एक साथ क्यों दिए, तो ये क्वेश्चन आता है कि यार एआई आपने एमएल और डीप लर्निंग क्यों दिया, क्योंकि यार तीनों कनेक्टेड हैं। ठीक है, अभी हमने जो पिछले सेमेस्टर में पढ़ा था डाटा माइनिंग, ठीक है, और जो स्टैटिकल हमने पढ़ा था वो भी इससे रिलेटेड है, वो भी एआई से, मशीन लर्निंग से और डीप लर्निंग से रिलेटेड है। ये सब कॉन्सेप्ट जो हमारे आपका डाटा माइनिंग हो गया, एआई हो गया, एमएल हो गया, डीएल हो गया, ये सब एक साथ इस्तेमाल होते हैं कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। कोई भी आपने जो बड़ी चीज़ बनाई, फॉर एग्जांपल के लिए आपने एक ऑटोमेटिक जो होम क्लीनिंग मशीन मंगाई, ठीक है, वो अपने आप जो भी आपका कूड़ा है आपके घर से वो उठा देगी। ठीक है, मतलब आपके घर के अंदर। ठीक है, अब होता है क्या, वो किस तरह से काम करती है, उसमें ऐसा है नहीं कि सिर्फ एआई लगाएंगे। एआई अपने आप में कुछ नहीं है, एआई अपने आप में सिर्फ इंस्ट्रक्शन देता है। काम करने वाला मशीन लर्निंग है। अंदर जो और डीप में काम करता है वो डीप लर्निंग काम करता है, समझने वाला काम डीप लर्निंग का है। तो यार तीनों एक तीसरे के साथ दूसरे के साथ बिल्कुल जुड़े हुए हैं। ठीक है, एक के बिना दूसरा अधूरा, दूसरे के बिना एक अधूरा है। ठीक है, वहीं पर डाटा माइनिंग का इसका इस्तेमाल भी होता है, आप डाटा को माइनिंग करने के लिए इस्तेमाल करते हो। ठीक है, तो हर चीज़ कॉन्सेप्ट इसमें इस्तेमाल होकर यहाँ पर अलग एल्गो इस्तेमाल होती है, ताकि वहाँ पर सही हम इन्फॉर्मेशन तक, राइट सोल्यूशन तक पहुँच सकें। जो जिस काम के लिए जो सही एल्गो होगी उस एल्गो का इस्तेमाल करके वहाँ पर सोल्यूशन लिया जाता है। तो यह सब चीज़ का यहाँ पर इस्तेमाल होता है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जिस तरह की चीज़ें उसके अकॉर्डिंग होता है। तो पढ़ते हैं कि एआई होता है क्या। सिंपल भाषा में एआई को अगर मैं बोलूँ तो एआई मतलब जो भी डिसीजन लेता है। एमएल हम कह सकते हैं जो भी लर्न करता है डाटा से, जो भी एआई ने जो भी डिसीजन दे रखे हैं सिस्टम से लर्न करता है। डीप लर्निंग अलग अलग नेटवर्क का इस्तेमाल करके, अलग तरीके का इस्तेमाल करके डीप तरीके से लर्न करता है। ठीक है, समझता है और चीज़ अलग अलग एल्गो का इस्तेमाल करके सॉल्यूशन तक पहुंचता है मैक्सिमम एक्यूरेसी के साथ। तो ये हमारा डीप लर्निंग हो गया। तो यार तीनों क्या है, एक बार की जो रफ इंफॉर्मेशन है, जो फैक्ट्स हैं वो देख लेते हैं। तो एआई मतलब है ये एक ब्रॉडर फैमिली है जिसमें बना हुआ है मशीन लर्निंग से, डीप लर्निंग से। ठीक है, एआई कह सकते हैं बड़ी लेयर पे। एक ये देखिए, ये डायग्राम दे रखा है, सबसे अंदर डीप लर्निंग है। ठीक है, उसके बाद मशीन लर्निंग आती है, उसके बाद फिर हमारा एआई आता है। तो एआई कह सकते हैं कि पापा है इनका, मशीन लर्निंग उनकी मदर हो सकती है और डीप लर्निंग उनका बच्चा है। ठीक है, इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो आप, या फिर आप अपने तरीके से जो भी आप जिस तरीके से आप समझ सकते हो। ठीक है, तो ये है इसका पूरा हमारा धाना बाना। ठीक है, एआई में होता है क्या, एआई एक ब्रॉडर फैमिली से हमने बोला कि इसमें मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग इंक्लूडेड है। ये एक सबसेट है एआई का। ठीक है, इसमें एआई का इस्तेमाल होता है, ये सबसेट है, और डीप लर्निंग सबसेट है मशीन लर्निंग का। ठीक है, तो डीप लर्निंग किसी इंस्ट्रक्शन लेगा, ये इंस्ट्रक्शन लेगा आपको मशीन लर्निंग से। ऐसा नहीं है कि डीप लर्निंग एआई से इंस्ट्रक्शन लेगा, नहीं नहीं। जैसे कि एक हायरार्की चलती है, फॉर एग्जांपल जो सीनियर्स हैं वो उसके अपने जूनियर से, जूनियर से अपने जूनियर से, जिस तरीके से हायरार्की चलती है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहाँ पर यहाँ पर भी एक ऑर्गेनाइजेशन आप सेट कर दिए, एआई, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, और वो अलग तरीके से वहाँ पर ऑर्डर ले रहे हैं और ऑर्डर नीचे सरपास कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा आता है एग्जिबिट इंटेलिजेंस। ठीक है, ये इंटेलिजेंस एग्जिबिट करता है थ्रू डिसीजन मेकिंग। एआई अपना डिसीजन के द्वारा अपनी जो इंटेलिजेंस है वो शो करता है। मशीन लर्निंग वो अलाउ करता है एआई एल्गो को, ठीक है, ताकि वो सिस्टम से लर्न कर सके अपने डाटा से। तो मशीन लर्निंग डाटा को लर्न करने में मदद करता है। लेकिन फिर एक कॉन्सेप्ट आता है कि मशीन लर्निंग जब हमारे पास थी तो हमने डीप लर्निंग का इस्तेमाल क्यों किया। इसलिए क्योंकि मशीन लर्निंग पूरी नहीं थी। मशीन लर्निंग पूरी नहीं थी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मशीन लर्निंग अपने आप में बड़ी जो डाटा है उसको स्टोर नहीं कर सकती है, ज़्यादा डीप में नहीं जा सकती है। उसको आप ट्रेन तो कर सकते हो, मशीन को सिखा तो सकते हो आप, ऑटोमेटिक या फिर अपने आप सीख भी सकती है। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वहाँ पर ये फंस जाएगी, या कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है जहाँ पर आप उसको खुद सीखना है, खुद अप्लाई करना है, खुद चीज़ को इम्प्रूव करके आगे बढ़ना है, तो वहाँ पर मशीन लर्निंग फेल हो जाते हैं। उसी वजह से हमने यहाँ पर डीप लर्निंग का आविष्कार किया, या कह सकते हैं डीप लर्निंग को फाइंड आउट किया, ताकि वो और डेप्थ में जाके और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को कर सके ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ। ठीक है, तो हम यूज़ करते हैं डीप लर्निंग को मोर देन वन लेयर, एक से ज़्यादा इसके लेयर का इस्तेमाल करते हैं डीप में जब जाते हैं हम न्यूरल नेटवर्क का, ताकि हम एनालाइज कर सकें डाटा को। ठीक है, तो डीप लर्निंग ही मशीन लर्निंग का एक फॉर्म है जिसको और गहराई में जाने के लिए और सोफिस्टिकेटेड डाटा को हैंडल करने के लिए बनाया गया। ठीक है, एआई का एम है कि सक्सेस मिले, एक्यूरेसी नहीं। फॉर एग्जांपल के लिए उसका काम है सिर्फ ऑर्डर देने का। आपने
फॉर एग्जांपल अगर एआई सब सक्सेस भी संभाले, ठीक है, और एक्यूरेसी भी संभाले तो वो नहीं कर पाएगी। तभी तो हमने बना रखे हैं यहाँ पर डीप लर्निंग और हमने मशीन लर्निंग बना रखे हैं। तो मशीन लर्निंग काम क्या है, ये एम करते हैं कि ज़्यादा एक्यूरेसी हो, पर सक्सेस कैसे कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। मशीन लर्निंग को कोई मतलब नहीं है सक्सेस से, उसको मतलब है कि ज़्यादा एक्यूरेसी से। और डीप लर्निंग तो एक्यूरेसी पे ही काम करता है, उसका फॉरमोस्ट और बेसिक और जो सबसे ज़्यादा काम है वो है आपका हाईएस्ट एक्यूरेसी हो। चौथा आता है इसके पास ANI है, AGI है और ASI है। NI मतलब नॉर्मल डाटा, ठीक है, जो हमने पढ़ा था। यहाँ पर यहाँ पर नॉर्मल इंटेलिजेंस है। दूसरे उसमें आता है जनरल इंटेलिजेंस आती है। तीसरे उसमें आता है सुपर इंटेलिजेंस। तो इसमें 3 फंक्शन इसका इस्तेमाल क्या होता है। मशीन लर्निंग में सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड और रीइंफोर्समेंट लर्निंग का इस्तेमाल होता है। और हमारा डीप लर्निंग में वो बना होता है अलग अलग न्यूरल नेटवर्क से, ठीक है। क्वेश्चन हमेशा जो आएगा वो आएगा ANI, AGI और ASI में, और सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड और रीइंफोर्स लर्निंग में आएगा, ठीक है। तो इन दो ये तो आपको पता होना चाहिए। न्यूरल नेटवर्क आपको एक रफ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए किस तरीके से काम करता है। ये इतना एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं AI का। गूगल AI, जो गूगल AI पावर्ड जो भी इसको प्रेडिक्शन करता है कि कौन जीतेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा AI का एग्जाम्पल है। दूसरा मशीन लर्निंग में सिरी हो गया या एलेक्सा हो गया, वो मशीन है, ठीक है, लेकिन वहाँ पर कॉम्प्लेक्स चीज़ें वो एग्जीक्यूट कर रही हैं AI की मदद से। और तीसरा हो गया आपका डीप लर्निंग, जैसे कि इमेज एनालिसिस हो गया, कैप्शन जनरेशन हो गया। इमेज एनालिसिस मतलब फॉर एग्जांपल के लिए आप देखते होगे कि DSLR कैमरा में, ठीक है, फॉर एग्जांपल DSLR कैमरा में वो पीछे अपने आप ब्लर कर देता है। तो वो कैसे हो रहा है, बड़ी बड़ी फ़ोटो में, बड़ी बड़ी वीडियोस में, ठीक है, पीछे ब्लर कर दे रहा है, आगे से जो मेन है उसे फोकस कर रहा है। तो वो सब डीप लर्निंग की मदद से हो रहा है। डीप लर्निंग समझ रहा है और उस चीज़ को एग्जीक्यूट कर रहा है, तो वहाँ पर डीप लर्निंग का बहुत बड़ा यूज़ है। तो ये हमारी वीडियो थी किस पे, ये हमारी वीडियो थी कंपैरिजन बिटवीन AI, ML और डीप लर्निंग पे। आगे हम मशीन लर्निंग के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, ठीक है, उसको भी पढ़ेंगे, जो उसको 3 कॉन्सेप्ट हैं, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम आगे जो कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे, और आप बाकी वीडियो आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। नीचे चैनल की डिटेल आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सब कुछ डिटेल आपको मिल जाएगी। आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पर आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे, और टॉपिक हमने यूनिट बाई यूनिट भी टॉपिक बना रखे हैं। धन्यवाद।